सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हुकूमत ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील किया है और अब फेक न्यूज पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना की सजा मुकर्रर की है। देखिए, हमारे कुछ दोस्त कहेंगे कि जो पीका के कवानीन हैं ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और सहाफ़त की आज़ादी जो है वो हर सूरत गारंटी होनी चाहिए। मैं खुद भी आज़ादी सहाफ़त का बिल्कुल बुनियादी तसव्वुर का हामी हूँ और मैं समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त जो है, वो किसी भी महज़्ज़ब माशरे के बुनियादी सतून हैं, जिनके बगैर किसी महज़्ज़ब माशरे का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन क्या फ़ेक न्यूज़ के साथ किसी महज़्ज़ब माशरे का तसव्वुर है? क्या हम आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त की आड़ में फ़ेक न्यूज़ का दिफ़ा कर सकते हैं? देखिए, हमारे कुछ दोस्त जब फ़ेक न्यूज़ के लिए की जाने वाली कानून साज़ी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर फ़ेक न्यूज़ के लिए क्या किया जाए? अगर फ़ेक न्यूज़ के लिए कोई कानून साज़ी नहीं हो सकती और हम कहते हैं कि हुकूमत को फ़ेक न्यूज़ पर कोई कानून बनाना नहीं चाहिए और हम सहाफ़ी खुद भी फ़ेक न्यूज़ को रोकने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाते हैं, तो फिर इस मुल्क में फ़ेक न्यूज़ का राज नज़र आता है ना। फ़ेक न्यूज़ का एक ऐसा जंगल का राज है, जिसने इस महज़ब माशरे को एक जंगल में तब्दील कर दिया है, जहाँ हर तरफ फ़ेक न्यूज़ है। हर एक के बारे में फ़ेक न्यूज़ है, एक फ़ेक प्रोपेगेंडा है, फ़ेक बयानियाँ है, झूठ का राज है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? आप कहते हैं जी फ़ेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साज़ी ना की जाए। फिर क्या किया जाए? फिर ये जो फ़ेक न्यूज़ है, इसको रोकने का उन सहाफ़ियों के पास, उन दोस्तों के पास कोई मैकेनिज़्म मुतबादिल ये बता दें कि जी ये मैकेनिज़्म है और हम इसके तहत फ़ेक न्यूज़ रोक लेंगे। पाकिस्तान का इस वक़्त सबसे बड़ा मसला ही फ़ेक न्यूज़ है, झूठ है। इस मुल्क में झूठ का जो राज है, उसने पूरा माशरा पॉल्यूट कर दिया है। सच की समझ नहीं आती और हर तरफ झूठ, 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 झूठ हमें नज़र आता है। तो लिहाज़ा मेरा ये ख़्याल है कि हमें फ़ेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साज़ी को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें हुकूमत फ़ेक न्यूज़ की आड़ में झूठे केस बना सकती है। मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन इसके लिए भी कोई मैकेनिज़्म बनाने के लिए होना चाहिए कि क्या वो फ़ेक न्यूज़ जो है उसके आड़ में झूठे केस अगर हुकूमत बनाए तो हुकूमत को क्या सज़ा दी जा सकती है? एक भी फ़ेक न्यूज़ पर हुकूमत को भी मत उतनी सज़ा होनी चाहिए। फ़र्ज़ कर लें अगर पीका एक्ट के तहत फ़ेक न्यूज़ पर 20 लाख रुपए जुर्माना है, तो अगर हुकूमत फ़ेक न्यूज़ का गलत केस बनाए तो हुकूमत को 2 करोड़ जुर्माना होना चाहिए कि आपने झूठा केस बनाया किसी सहाफ़ी पर। और अगर वो 1 दिन भी जेल रहे तो वो गैर कानूनी तौर पर, गैर आईनी तौर पर कल को वो बरी हो जाता है, तो फिर हुकूमत को हर्जाना भी देना पड़ना चाहिए और जिसने केस बनाया है, उसको भी सज़ा होनी चाहिए। मैं ये तो समझता हूँ कि झूठा केस बनाने वालों को भी कानून की गिरफ्त में लाना होगा। मैं ये मानता हूँ कि झूठा केस बनाने की सख्त सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में झूठ का एक राज है, इसी तरह झूठे केस बनाने का भी एक राज है। जिस तरह पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ फैलाने की कोई सज़ा नहीं, इसी तरह झूठा केस बनाने की भी कोई सज़ा नहीं। जहाँ हमें फ़ेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साज़ी को सपोर्ट करना है, वहाँ हमें फेक केसेस के खिलाफ भी कानून साज़ी को सपोर्ट करना है। मैं ये समझता हूँ कि पीका एक्ट में एक छिक ये भी होनी चाहिए कि अगर हुकूमत किसी के खिलाफ फेक न्यूज़ का केस बनाती है और वो अपनी खबर सच साबित कर देता है, तो फिर हुकूमत को डैमेजेस देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए हुकूमत को डैमेजेस? अगर हुकूमत किसी के ऊपर झूठा केस बनाएगी, तो हुकूमत को भी डैमेजेस देने चाहिए और अगर कोई सहाफ़ी झूठी खबर दे, तो उसको भी डैमेजेस देने चाहिए। अगर कोई झूठा केस बनाने वाला अफ़सर अगर फ़ेक न्यूज़ पर सहाफ़ी ने जेल जाना है, तो झूठा केस बनाने वाला भी तो जेल जाएगा ना, वो क्यों नहीं जेल जाएगा? ये तो वाइस वर्सा होना चाहिए, महज़ब माशरों में ऐसे ही कानून साज़ी होती है और महज़ब माशरों ने झूठे के जहाँ झूठी खबरों का रास्ता रोका है, वहाँ झूठे केसेस का भी रास्ता रोका है। लिहाज़ा मैं ये तो समझता हूँ कि हुकूमत को फ़ेक न्यूज़ की आड़ में लाइसेंस टू किल तो नहीं दिया जा सकता। कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तो हुकूमत को अपने लिए रखनी पड़ेगी कि वो फ़ेक न्यूज़ की केसेस को बहुत सोच समझकर और सच की बुनियाद पर बनाएगी और दूसरी तरफ
जो सहाफ़ी हैं उन्हें भी किसी ना किसी तरह इस बात पर आना पड़ेगा कि वो फेक न्यूज़ के चक्कर में देखिए ना इस वक़्त जो सोशल मीडिया पे झूठ का राज है, हम उसको सपोर्ट तो नहीं कर सकते। कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? मेरा मतलब है ट्रम्प के आने पे वो लोगों ने तो चला दिया कि उसने ट्रम्प ने रात को इमरान खान की रिहाई का ऐलान कर दिया है और लोगों ने देख भी लिया, कोई रिहाई का ऐलान किया। कितनी झूठी खबरें हैं जो फेक न्यूज़ की आड़ में पाकिस्तान में चली हैं और आज तक उनकी वज़ाहत नहीं हो सकी। इस मुल्क के हुक्मरान फेक न्यूज़ का शिकार हैं। एक सूबे की वज़ीर आला की फेक वीडियोज़ का केस है, एक सूबे की वज़ीर का फेक वीडियोज़ का केस है। इस मुल्क में मेरा मतलब है कि खुद पीटीआई अपने सोशल मीडिया से तंग है। आप गंडापुर को देखें वो भी डिजिटल सोशल मीडिया से तंग है, शेर अफजल मरवत से पूछें वो भी तंग है और वो समझते हैं हमें टाउट कहा जा रहा है और वो भी फेक न्यूज़ का शिकार हैं। कौन है जो फेक न्यूज़ का शिकार नहीं है? लिहाज़ा मेरे ख्याल में हमें फेक न्यूज़ की जो खिलाफ कानून साज़ी है उसको सपोर्ट करना चाहिए और साथ-साथ हमें फेक केसेस के खिलाफ भी कानून साज़ी की राह हमवार करनी चाहिए। अगर हुकूमत पीका एक्ट में फेक केसेस के हवाले से भी कानून साज़ी करे कि अगर मुकदमा झूठा साबित हो गया, तो फिर क्या सज़ा होगी? तो मेरे ख़्याल में ये पीका एक्ट ज़्यादा काबिल कबूल हो जाएगा और फिर अदालतें जो हैं वो फैसला कर देंगी कि सहाफ़ी झूठा है या केस बनाने वाला झूठा है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि अगर सहाफ़ी सच्चा साबित हो गया है और उसने इतना कष्ट भी काटा है, इतना ज़ुल्म भी बर्दाश्त किया है, तो आप कहें अच्छा चलें आपकी खबर सच साबित हो गई, आप घर जाएँ। नहीं फिर कुछ डैमेजेज़ हुकूमत को भी होने चाहिए, केस बनाने वाले को भी होने चाहिए, जो झूठा केस दायर करे उसके खिलाफ भी होने चाहिए, ताकि आप पीका एक्ट का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। ये दुरुस्त है कि एक वक़्त था कि इमरान खान मलक रियाज़ को ठेकेदार, करप्शन का बादशाह और 2 नंबर आदमी कहते थे। और आज पूरी तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मलक रियाज़ के दिफ़ा में है और खुद इमरान खान भी मलक रियाज़ का दिफ़ा कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ तहरीक-ए-इंसाफ पे, वो जब कहते हैं कि जी वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे सुप्रीम कोर्ट के पहली बात ये समझें कि लंदन ने, यूके हुकूमत ने ये पैसे कोई शफ़ाफ़ पैसे, साफ़ पैसे, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे करार नहीं दिए थे। उन्होंने इन पैसों को करप्शन का पैसा करार दिया था, मनी लॉन्ड्रिंग का तभी वापस भेजा था ना। अगर शफ़ाफ़ और व्हाइट मनी होता तो वो अपने मुल्क से वापस क्यों भेजते? तो पहली बात तो जो मलक रियाज़ के हामी हैं वो ये बताएँ कि क्या लंदन में वो पैसा शफ़ाफ़ डिक्लेयर हुआ या करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का डिक्लेयर हुआ? तो जब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है तो आप मलक रियाज़ का क्या दिफ़ा कर रही हैं? आप मेरा मतलब है कि आज आप मलक रियाज़ का दिफ़ा कर रही हैं कि उससे लंदन में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मिला और आपने पाकिस्तान में उसको एनआरओ दिया और उसके ऊपर केस नहीं बनाया। और आज आपको वो इसलिए मर्द-ए-हुर लग रहा है क्योंकि उसने आपके लीडर को माली मुफ़ाद दिया है, आपके लीडर को ज़मीन दी है, आपके लीडर को बनीगाला में ज़मीन दी है, उसका लाहौर का घर बनाया है, लिहाज़ा आपको वो मर्द-ए-हुर लग रहा है। कितने मजबूर हैं तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो अपने मुखालफिन की करप्शन पर तो बात कर सकते हैं, लेकिन अपने लीडर की करप्शन पर बात नहीं कर सकते। मुझे ये इतने मजबूर और बेकस लगते हैं तहरीक-ए-इंसाफ वाले कि इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये कह सकें कि हमारे लीडर ने करप्शन की है। अगर तो करप्शन के खिलाफ कोई हकीकी पार्टी बनी है और करप्शन उनका मैनिफेस्टो है, करप्शन को रोकना उनका मैनिफेस्टो है, तो फिर वो कहें कि हमारे लीडर ने करप्शन की है, हम इस करप्शन को भी सपोर्ट नहीं करते। आपने सिर्फ़ अपने मुखालफिन की करप्शन के खिलाफ बात करनी है, अपने लीडर की करप्शन के खिलाफ बात नहीं करनी है। आज अगर तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर इतने ही मर्दे हो रहे हैं और उनका करप्शन के खिलाफ ईमान मज़बूत है और वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दिल से कहते हैं और करप्शन को दिल से बुरा जानते हैं, तो उन्हें आज इमरान खान के मौक़िफ़ पे भी कहना चाहिए कि नहीं खान साहब से गलती हुई है। उन्हें एक करप्ट आदमी से ज़मीन नहीं लेनी चाहिए थी, उन्हें एक करप्ट आदमी से मफ़ाद नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी इमरान खान के ज़ाती गुलाम हैं। इनकी कोई सियासी सोच नहीं है। इमरान खान ने नाजायज़ बच्ची पैदा की, ये नाजायज़ बच्ची का दिफ़ा करेंगे। इमरान खान ने मलक रियाज़ से करप्शन के पैसे लिए, ये करप्शन का दिफ़ा करेंगे। इमरान खान पहले कहेगा हकीकी आज़ादी लेनी है, ये हकीकी आज़ादी लेने चल पड़ेंगे। फिर इमरान खान इनको कहेगा कि अब ट्रंप हमारा अब्बू है, ये सब ट्रंप को अब्बू कहना शुरू हो जाएँगे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में
ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुन रहनुमा हैं, ये इमरान खान कोई सियासी लीडर नहीं रह गए। ये इमरान खान के ज़ाती गुलाम बन चुके हैं, जिन्होंने अपने आका के कहने पर जान कुर्बान कर देनी है और जिन्होंने कहना है कि जान की ईमान पाऊँ तो बादशाह तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और इन्होंने इमरान खान की गलती का भी हर सूरत दिफा करना है, जैसे आमरीत में और बादशाहत में बादशाहों की गलतियों का भी उनके वज़रा दिफा करा करते थे। और उनके तो ये मैं समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ में वाक़ई कोई सियासी सोच होती, अगर तहरीक इंसाफ के लीडर कोई करप्शन के खिलाफ बयानिए पर सच्चे दिल से कारबंद होते और उनके नज़दीक करप्शन कोई बुरी चीज़ होती, तो वो आज इमरान खान को भी कहते कि आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। आपने करप्शन की चीज़ ली है, आपको माफ़ी माँगनी चाहिए और आप कौम से माफ़ी माँगे, आप तहरीक इंसाफ से माफ़ी माँगे और तहरीक इंसाफ को अपने लीडर को चार्जशीट करना चाहिए। अब तो ये समझ आ गई ना कि ये करप्शन का बयानिया दरअसल अपने सियासी मुखालफिन को बदनाम करने का बयानिया है। अपनी करप्शन तो आपको सब ठीक लगती है और बाकियों की करप्शन आपको सब बुरी लगती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ बुरी तरह एक्सपोज़ हुई है, इमरान खान बुरी तरह एक्सपोज़ हुआ है। आप ये बताएँ कि इमरान खान जो कल तक मलक रियाज़ को इसलिए चोर और ठेकेदार कहता था कि मलक रियाज़ उसको पैसे नहीं देता था। मलक रियाज़ उसको जब मलक रियाज़ ने उसको पैसे देने शुरू कर दिए तो वो मलक रियाज़ का मुरीद हो गया इमरान खान। इसका मतलब है इमरान खान और मलक रियाज़ की लड़ाई इतनी थी ना कि इमरान खान कहता था मुझे पैसे नहीं देता। जब उसने इमरान खान को पैसे देने शुरू कर दिए तो इमरान खान मलक रियाज़ का मुरीद अव्वल बन गया और मुरीद ख़ास बन गया। और आज हम देखते हैं कि सारी तहरीक इंसाफ और इमरान खान मलक रियाज़ की मुरीद अव्वल और मुरीद ख़ास बन चुकी है। और उनका ऐसा दिफा कर रही है, ऐसे तो मलक रियाज़ के अपने मुलाज़मीन मलक रियाज़ का दिफा नहीं कर सकते, जैसे पूरी तहरीक इंसाफ और इमरान खान मलक रियाज़ का दिफा कर रहे हैं और उनके अपने घर वाले शायद मलक रियाज़ का इतना दिफा ना कर सकें जितनी पूरी तहरीक इंसाफ और इमरान खान मलक रियाज़ का दिफा कर रहे हैं। जहाँ तक मलक रियाज़ को पाकिस्तान लाने का मामला है, ये बड़ा ट्रिकिश मामला है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि यूएई जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है, जैसे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। उसके बाद यूएई ने बहुत सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स यूएई में नाफिज किए हैं। ये पहले वाला यूएई नहीं है। ये FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के आया है, जैसे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के आया है। लिहाजा अगर पाकिस्तान ये साबित कर देता है कि मलक रियाज़ का जो दुबई में पैसा है, वो एक गैर कानूनी पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग से दुबई में गया हुआ पैसा है, जैसे लंदन में मलक रियाज़ का पैसा गैर कानूनी और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा साबित हुआ, ऐसे ही अगर दुबई में भी साबित हो जाता है, तो मुझे लगता है कि दुबई से भी उनका वीज़ा खत्म हो जाएगा, जैसे लंदन से खत्म हुआ था। इसी तरह दुबई से भी उनके पैसे वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, जैसे लंदन से आए थे। मलक रियाज़ कोई दुबई के लिए बहुत अहम नहीं है। मलक रियाज़ दुबई का एक सरमायाकारों में एक छोटा-सा कीड़ा है, जिसकी दुबई हुकूमत के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है। इससे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स वहाँ मौजूद हैं। इससे बड़े-बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स वहाँ मौजूद हैं। इंडियंस और अमेरिकन्स और बड़े-बड़े यूरोप से और अरब डेवलपर्स वहाँ मौजूद हैं। और तो आप कहेंगे कि मलक रियाज़ ने यूएई की इकोनॉमी को कोई सहारा नहीं दिया हुआ। मलक रियाज़ ने यूएई की इकोनॉमी में अपना एक छोटा-सा कीड़े का दाना जो है ना वो है। और जब यूएई की गवर्नमेंट को ये साबित हो जाएगा कि वो करप्शन का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, मुझे लगता है उनका वीज़ा यूएई दुबई का भी खत्म हो सकता है और वहाँ से पैसे भी वापस आ सकते हैं। ऐसा ये कोई नामुमकिन काम नहीं।